तो चलिए अब रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से फैज इलाही मस्जिद में आज क्या क्या हुआ, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर सब पुलिस के रडार पर हैं, पुलिस क्या जांच कर रही है और पाकिस्तान तक कैसे इसकी गूंज है। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फैज खान जुड़ेंगे नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, विवेक साइलस है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान जुड़ेंगे एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी आपसे शुरू करता हूँ। मस्जिद पर कार्रवाई हो रही थी, मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, ये सारी अफवाह फैली। आज हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी, और ये भी तय हो गया कि अफवाह फैल रही थी। जुमे की नमाज भी हुई वहां पर। नहीं, जुमे की नमाज तो हुई राकेश भाई, लेकिन जुमे की नमाज के लिए लोगों को जाने नहीं दिया गया। वहां जो अंदर लोग थे, जो जमात ठहरी हुई है मस्जिद में, सिर्फ वही लोग थे। सिर्फ एक सफ नमाज हुई है, एक सफ भी पूरी नहीं थी। तो जुमे की नमाज के लिए लोगों को जाने नहीं दिया गया, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अफवाह जो फैलाई गई वो गलत फैलाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्जिद नहीं टूटी, जो इंक्रोचमेंट था, जो गलत चीज़ें बनी हुई थी, उनको तोड़ा गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा गया। और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उसकी हम उसी दिन से निंदा कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पत्थरबाजी कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये जो एक पैटर्न चला है पत्थरबाजी का, ये बिल्कुल सेम है। तो ऐसा लगता है कि कोई एजेंसी खास तौर पर इसके पीछे है, जो एक ही पैटर्न पर सब जगह पत्थरबाजी करा रही है। मैं उम्मीद करता हूं अपने देश की एजेंसियों से कि इस एजेंसी का भंडाफोड़ होगा, इस एजेंसी को पकड़ा जाएगा। ये जो एजेंसी है जिसकी वजह से सारे मुसलमान पत्थरबाज कहकर कुछ लोग मुसलमानों को बोल देते हैं, शायद ये टैग हमारे ऊपर से हटे। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी के एमपी वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह चले गए और उन्होंने अपने बयान में खुद कहा कि मस्जिद टूट रही थी इसलिए मैं वहां गया था, तो ये क्या अफवाह नहीं है? ये भी अफवाह है। जब मस्जिद नहीं टूटी तो आपने कैसे बोल दिया एमपी होकर भी कि भाई मस्जिद टूट रही है? दूसरे एसटी हसन का बयान आया कि ये एक्शन का रिएक्शन है। जब मस्जिद पर कोई एक्शन हुआ ही नहीं, तो रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं बहुत सही है। आजकल तो साजिद रशीदी गजब आप टर्न ले रहे हैं भाई, गजब। मैं तो सोच रहा था कि एक क्रॉस आपसे करूं कि आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान टारगेट पर क्यों या बदनाम क्यों। खालिद मलिक, सईद उमर अली, अहमद रिजवी, सलमान खान, ऐसे ही 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बना ली है पुलिस ने। तो पहले एक बार जाकर उनसे भी पूछिएगा, हो सकता है आप इस इलाके से वाकिफ होंगे, कि किसने कहा था भाई रात को 1:30 बजे जाकर वहां से वीडियो बना दो कि मस्जिद टूट रही है, मस्जिद टूट रही है। इनकी हमने रिपोर्ट दिखाई है। मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल पर, लेकिन साइलस भाई क्या जवाब है? नदवी, अफवाह, बहुत सारी बातें। एसटी हसन क्या जवाब है? आज दूध का दूध पानी का पानी, मस्जिद अपनी जगह, नमाज भी हुई। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी साहब रामपुर से, उनका स्टेटमेंट शायद आपने नहीं पढ़ा या नहीं देखा। उन्होंने कहा कि रात को उनको फ़ोन आया और वो वहाँ इसलिए पहुँचे कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक, मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि नदवी साहब का एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो ये कह रहे हो या भड़का रहे हो या मॉब को भड़का रहे हो। अभी परसों में बैठा था, उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली भी बैठे थे डिबेट में किसी अन्य चैनल पे। उन्होंने कहा इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, 80 से 100 लोग वहां थे जब हम लोग पहुंचे, लोगों को आइडेंटिफाई किया, 2 से 4 मिनट में जितने लोग थे सब घर में वापस चले गए। इतना ज्यादा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक पत्थरबाजों की बात है पांडे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी। नहीं, ये बात पहले खत्म हो जाने दीजिए। विवेक साइलस, एक मिनट, विवेक साइलस, होल्ड ऑन। बोले नहीं, मैं खत्म होने दूंगा सर, ऐसे नहीं खत्म होता है। बोलिए। बतंगड़ बन रहा है ये। नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बतंगड़ है, उस पर कवरेज हो रही है, ये बतंगड़ है। पांडे जी, 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम गिनवा रहा हूं, ये बतंगड़ है। आपके सांसद वहां पर पहुंच गए, इसलिए ये बतंगड़ दिख रहा है। नहीं, आपके ही सांसद हैं संभल में, बाकायदा पुलिस केस की डायरी में नाम है, बतंगड़ है। आपको बतंगड़ लगेगा सब। वो संभल से नहीं, पहले आपको बता दूं रामपुर से सांसद हैं, आपको इतना भी नहीं पता है, आप डिबेट करा रहे हैं।
पत्थरबाजों की जहां तक बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूं जो दर्शक हमको देख रहे हैं कि 14,000। अरे भैया संभल से वर्ग की बात कर रहा हूं, इतने अनजान मासूम क्यों बनते हैं? बोलने दीजिए ना मुझे। संभल से आपका सांसद नहीं है क्या? जब जियाउर रहमान वर्ग का नाम पुलिस केस की डायरी में है कि नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं, जब 14,000 पत्थरबाजों का नाम वापस लिया जाता है कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ सरकार बनाने के लिए, उनको मासूम बताया जाता है, तब आप लोग चुप हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो पत्थरबाज है उनको गिरफ्तार करिए, आइडेंटिफाई करिए, गिरफ्तार करिए, कानून के तहत उनको जेल में डालिए। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? अब कश्मीर, हाँ, पत्थरबाजों की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, कश्मीर नहीं जा रहा हूं, पत्थरबाजों की बात याद दिला रहा हूं आपको। हाँ, नहीं ठीक है सर, संभल में भी पत्थरबाज थे और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी पत्थरबाजी थे। बंद करिए ना, और सभी पत्थरबाजों का एक ही जैसा हिसाब होगा, ये जानिए। कानून आपके हाथ इस देश में जो है, पत्थर चलाएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी पहले कह रहे हैं कि बतंगड़, पहले कह रहे हैं कि ठीक है विवेक साइलेंस, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। पहले कह रहे हैं कि बतंगड़ हो रहा है, फिर पत्थरबाज की बातचीत कही, संभल गए तो वर्ग का ऐसे अंशुला कर दिया जैसे वर्ग वहां से सांसद ही ना हो। अच्छा, नाम लिया तो फिर कश्मीर चले गए। देखिए, विवेक साइलेंस ने कहा कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? रोक भी नहीं पाएंगे, पत्थरबाजों पर कार्रवाई होगी। तो हाँ, आप मातम जरूर मनाएंगे, मातम मनाएंगे। हमने देखा अभी संभल में जब हालिया कार्रवाई हुई तो कैसे समाजवादी पार्टी का बाकायदा डेलीगेशन गया, डेलीगेशन ने जाकर के छातियां पीटी, मातम मनाए, मातम पुरसी की है। आप और मातम बनाएंगे, आपका और दर्द बढ़ेगा विवेक साइलेंस साहब। इसलिए दर्द निवारक दवाइयों का आप इस्तेमाल करिए, उसका स्टॉक अपने पास जमा करिए। बिल्कुल पत्थरबाजों पर कार्रवाई होगी। और ये बात स्पष्ट है, जांच की रिपोर्ट जैसे जैसे निकल करके सामने आ रही है, ये स्थापित हो रहा है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बाकायदा इसके लिए पहले से तैयारी की, कैसे इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाले गए, कैसे इसके लिए पत्थर और तमाम प्रकार के साधन जुटाए गए। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है। जहां कहीं भी इलीगल एक्टिविटीज पर कानून का डंडा या बुलडोजर कोर्ट के आदेश पर विधि की परिधि में चलता है, वहां जानबूझ करके कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखाने के लिए, संविधान को ताक पर रखने के लिए भीड़ का हिस्सा बन करके कानून को डराने की चेष्टा करते हैं, खाकी को डराने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ये हथकंडे अब चलने वाले नहीं है। ऐसे लोगों का डट करके मुकाबला किया जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर कानून का कठोर डंडा चलेगा, बुलडोजर का पंजा चलेगा। हम बख्शने वाले हैं भी नहीं। और समाजवादी पार्टी के आंसू बहाने से, हाय हाय चिल्लाने से, या कांग्रेस पार्टी के टेसुए बहाने से, या पाकिस्तान से भी सपोर्ट ले आने से कि पाकिस्तान से आप सपोर्ट ले आइए, पाकिस्तान से भी बयान जारी करा दीजिए। देश के भीतर ऐसी इलीगल कार्रवाइयों पर आप बुलडोजर की कार्रवाई हो या पुलिस की कार्रवाई हो, वो रुकने वाली नहीं है। ये स्पष्ट है कि ये संवैधानिक तरीके से हुई है, विधि के दायरे में हुई है, कोर्ट के आदेश पर हुई है और विधि विरुद्ध जमाव के विरुद्ध हुई है। सच बात यह है कि जानबूझ करके झूठ फैलाया गया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। और आप अभी जब रिपोर्ट दिखा रहे थे कि कैसे बाबरी मस्जिद के नाम पर कैसे मुर्शिदाबाद में लोगों को इकट्ठा करने की चेष्टा की जा रही है, यह भीड़ का खेल, यह डर का खेल बंद करना पड़ेगा। देश के मुसलमानों को डराइए और उनके डर के बाद एक बड़ी संख्या में इकट्ठा करिए और वो संख्या इकट्ठा करा करके आप बहुसंख्यक समाज को डराइए, कानून को डराइए, पत्रकारों को डराइए। चलने वाला नहीं है। 27 के लिए यही रास्ता बचा है क्या? भीड़ को तैयार करिए। और शायद नदवी के जाने के पीछे भी ये एक वजह जो सियासी हलकों में चर्चा हो रही है, संभल में भी वर्ग के अगर भड़काने की बातें सामने आई, पुलिस ने जिक्र किया तो सिर्फ इसलिए कि 27 का खेल है। देखिए, अच्छा, फिर पाकिस्तान बोल देता है तो उसमें और तड़का लग जाता है। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए पांडे जी। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने भी कहा कि बुलडोजर एक्शन होगा, तो उनपे बुलडोजर कब एक्शन कब होगा? जिन्होंने नकली कोडीन सिरप बच्चों को पिलाई, इतने बच्चे मर गए, उनके आपका बुलडोजर गया कि भांग खा के सो गया था? आज ही मध्य प्रदेश में गौ मांस पकड़ा गया है, आपकी सरकार है, उनपे बुलडोजर चला कि नहीं चला? उत्तर प्रदेश में सरदना में एक दलित बेटी का रेप हुआ, वहां का बुलडोजर नहीं जा सकता है। एक चलती हुई कार में एक पत्रकार, एक दरोगा ने एक लड़की का रेप किया। त्रिपाठी जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए यहाँ बैठ के, बड़े बड़े भाषण मत दीजिए। क्या एक्शन लिया आपकी सरकार ने, जरा बता दीजिए। अच्छा, और पूरी दुनिया घूम लेंगे, अरे मुझे बोलने तो दिया करिए पांडे जी। आलोचना नहीं करेंगे विवेक साइलेंस। क्या पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन वर्ग का कनेक्शन आ गया, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन नदवी की बातचीत नहीं करेंगे। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आलोचना नहीं करेंगे। पूरी दुनिया घूम लेंगे, रेप पर ही बातचीत कर लेनी है तो अयोध्या, कन्नौज, मऊ तक आप नहीं जाएंगे। पांडे जी, एक 2 सेकंड का वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने वहां जाके लोगों को भड़काया या कोई ऐसी बात कही।
फालतू के यहाँ नैरेटिव और अरे संभल में दिखा लिया तो क्या किया? उनकी उपस्थिति संभल में दिखा लिया तो क्या किया? उनकी उपस्थिति अयोध्या में बातें सामने आ गई तो क्या किया राकेश त्रिपाठी? आप विद्वान प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं। नहीं विवेक साइलेंस जी, आखिरकार इस तरह का किसी सांसद का सरकारी कार्रवाई जहां हो रही है, किसी अफवाह के आधार पर पहुंच जाना ही अफवाह को बल देता है। ना और इस ना, बात के लिए अफवाहें बढ़ती हैं कि देखिए घटना गंभीर है, तभी सांसद वहां पहुंच गए। सांसद की उपस्थिति ही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या सांसद के पास सूचना के तंत्र नहीं है क्या? उन लोगों ने उनसे लोगों से अपील की उन्होंने कि आप लोग शांति बनाएं और अपने अपने घर जाएं। क्या प्रमाण चाहिए? नहीं, उन्होंने अपील की, उसका वीडियो भी है। सुनिए शांति बनाएं और अपने अपने घर जाएं। राकेश त्रिपाठी एक जरा वीडियो दिखाइए इनको, एक जरा वीडियो दिखाइए इनको। एक विवेक साइलेंस एक वीडियो देखिए आप, एक वीडियो देखिए आप, दिखाइए ना, एक वीडियो दिखाइए उसकी दिक्कत। उसका जवाब तो देते बन नहीं रहा है। अरे देखिए ना, पहले फिर तय करिए कौन सा वीडियो दिखाइए। जा रहा है त्रिपाठी जी, हंस रहे हैं, गजब है त्रिपाठी जी। उस पे भी पांडे जी जरा कुछ कह दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह का जंगल राज कर रहा है, उस पर बात होगी कि नहीं होगी? अरे देखिए और सुनिए भी, करना है यहाँ बैठ विवेक साइलेंस देखिए और सुनिए भी दिल्ली में क्या हुआ था, देखिए और सुनिए भी। गाइस आप देख सकते हैं, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, वीडियो दिखाइए, अहमियत सब करिए। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजला का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजला। अब देखिए विवेक साइलेंस, देख लेने की बातें हुई, कुछ चीजों को हमने बीप भी कर दिया, टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। आपके सांसद मौजूद थे, एक बार रोकते हुए तो नहीं दिखे। नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, जो लोग भी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, बोतल चलाई, कुछ भी किया, कानून को अपने हाथ में लिया, उनको गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। अब मैं ये कर रहा हूँ, अगर गलत बातें हुई, कुछ ऐसे शब्द आए जिनको हमें बीप करना पड़ा, तो आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने रोका क्यों नहीं? नहीं, रामपुर के सांसद विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा है या नहीं है? कॉमन इंटेंशन उन पर माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए? जिस अपराध के लिए ये भीड़ का हर शख्स जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद भी माने जाएंगे, क्योंकि भीड़ में किसी व्यक्ति का रोल आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। इसलिए अगर भीड़ का कॉमन इंटेंशन है तो रामपुर के सांसद का भी वही कॉमन इंटेंशन माना जाएगा, वो भी अपराध में बराबर के भागीदार है। क्या दिल्ली पुलिस ने सांसद पे एफआईआर की, हाँ या ना? ठीक, नहीं, आप अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, कोई कानून को अपने हाथ में लिया है, कोई दंगा भड़काया है, कोई इस तरह का बयान दिया है, क्या उनके मैं आगे बढ़ता हूँ एक बात कहते हुए। दिल्ली पुलिस आप अरे साइलेंस भाई सुनिए, विवेक साइलेंस सुनिए, विवेक साइलेंस होल्ड ऑन। मैं आगे बढ़ता हूँ, 2-3 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, आप सुनिए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा है, हम उनके पूरे बयानों की हिस्ट्री खोल रहे हैं, पूरे पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, और इसमें पूछताछों की बहुत सारी बातें। आपको सीधे एफआईआर चाहिए, पहले आपको वीडियो चाहिए था, एक वीडियो दिखाया, पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं लोगों को रोका, तो आप फिर जलेबी बनाने लगे। खैर, अनमोल पवार, सईद उमर अली, खालिद मलिक, अहमद रिजवी, सलमान खान, ये किसके पैरोल पर थे, जिसके कहने पर इन लोगों ने वीडियो बना दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आपके विधायक अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि ये तो वक्फ पर एक्शन था। यहां पर सीधे तौर पर साजिद रशीदी ने भी कहा कि मस्जिद को किसी ने टच नहीं किया, ये तो इंक्रोचमेंट पर एक्शन था। अब बताइए। देखिए पांडे जी, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला था उसका पालन किया जाना चाहिए। उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई भी अवरोध उत्पन्न करता है, जिस तरह की पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह भी कहा था उस आदेश में कि आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप उनसे संवाद करिए, उन पे विश्वास बनाइए और उसके बाद आप इस अतिक्रमण को आगे बढ़ाइए। 4 तारीख को जब अतिक्रमण हटाने के लिए, निशान लगाने के लिए एमसीडी वहां पहुंची, पुलिस वहां पहुंची, तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद रात के अंधेरे में 1 बजे ये लोग जो है अतिक्रमण हटाने जाते हैं। ये तो वही भाजपा सरकार है ना जिसे दिन में झुग्गियां तोड़ने की, लोगों का आशियाना छीनने की महारत हासिल है। चाहे अशोक विहार हो, चाहे मद्रासी कैंप हो, चाहे भूमिहीन कैंप हो, चाहे वजीरपुर हो, चाहे नांगली डेरी हो, सब जगह इन्होंने दिन में झुग्गियां तोड़ी थी। तो आखिर रात में करने की क्या जरूरत थी, जब हमें पता था कि माहौल वहां बिगड़ सकता है, जब लोग जो है वो आश्वस्त नहीं थे, लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि आज पाकिस्तान में
दिल्ली की लचर कानून व्यवस्था के चर्चे हो रहे हैं। दिल्ली में 5 इंजन भाजपा सरकार होने के बावजूद आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। पिछले 7 दिन में 12 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। नहीं। दिल्ली को एक्सटॉर्शन कैपिटल बना दिया गया, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, कैपिटल बना दिया गया। आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। जू तक नहीं रेंग रही। ये पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, जो आपके विधायक ने प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि देखो वक्फ पर एक्शन हो रहा है। किसने कहा था? अमानतुल्लाह खान ने। और मेरा आपसे सवाल क्या था? जो मैंने नाम गिनवाए, ये किसके पैरोल पर थे लोग? कौन इन्हें शह दे रहा था कि वहां पर जाकर भड़काऊ वीडियो बनाएं और पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को उत्तेजित करें? जो भी इन्हें शह दे रहा था, जो भी ये लोग थे, अगर इन्होंने कानून के विरुद्ध कोई काम किया है तो आप इन्हें सजा दीजिए कानून के तहत, लेकिन आप जनता को यह जवाब भी दीजिए कि आप कोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से नहीं कर पाए। इस प्रशासनिक कार्रवाई की आड़ में क्या सरकार को यह मालूम नहीं था कि हालत बिगड़ने की संभावना है? क्या ये संभावना नहीं जताई जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश थी कि माहौल खराब किया जाए, दिल्ली में दंगे भड़काए जाएं दोबारा से? अब सुनिए आपकी इस बात का जवाब क्या है? आपकी इस बात का जवाब क्या है? इसी डिबेट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। पुलिस ने टैकल किया और हटा दिया वहां से लोगों को, पूरा इलाका खाली करवा लिया। तो पुलिस की तैयारी थी और इसीलिए आशंका थी कि ये भीड़ होगी और इसीलिए शादाब चौहान रात के अंधेरे में ये कार्रवाई हुई। हाँ, जॉइंट कमिश्नर, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। शादाब चौहान कानून की किसी किताब में लिखा है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई नहीं हो सकती है, पहली बात। देखिए, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये भी शादाब कहा चौहान, कि दूसरा सवाल। अच्छा चलिए अनमोल पहले पूरा करें। जानकारी दी तो आपका फेलियर है इंटेलिजेंस का, ये तो आपकी सरकार का फेलियर है। अच्छा, आपके विधायक पर आप नहीं बोल रहे हैं। फैज खान, कानून की किसी किताब में लिखा नहीं है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई हो जाए, फिर इसके बावजूद जो नाम मैं गिना रहा हूं उस पर बोलने की हिम्मत ना विवेक साइलेंस कर पाए, ना अनमोल पवार बोल पा रहे कि ये 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसके पैरोल पर थे भाई? किसी के और ये पाकिस्तान आपके प्रोपेगेंडा को कैसे फॉलो कर रहा है? कौन रोक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। राकेश पांडे भैया, एक बात समझनी चाहिए कि लगातार ये पत्थरबाजी और अतिक्रमण वाला एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है इस देश में, और बार बार इस बात को ये करने के लिए सामने आते हैं कि जैसे मस्जिद तोड़ी जा रही है या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उसका प्रभाव ये पाकिस्तान तक में जाता है। भी पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, और एकदम क्लियर कट आप वीडियो वाला चलाइए फिर से मोहिबुल्लाह नदवी का, वो वहां पर जाकर भीड़ को समझा नहीं रहे थे। उनकी भी ये लाइन आई है कि भैया मस्जिद को तोड़ी जा रही है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो भड़काने का काम कर रहे थे और उसके पहले तक पत्थरबाजी नहीं हुई। अब उन्हीं के पैटर्न पर पाकिस्तान चल रहा, कह रहे कि आरएसएस मस्जिद तोड़ रहा है। अब ये यूएनए में जाएंगे कि मुसलमान और मस्जिद भारत में सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। फिर कह रहा हूं और लाख बार कह चुका हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद और मुसलमान भारत में है। भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करना बंद कीजिए। संभल में नाम सामने आता है किसका? जियाउर रहमान बर्क का, उधर तौकीर रजा का बरेली में, यहां दिल्ली में मोहिबुल्लाह नदवी का। ये एक ही पार्टी के एक ही तरह के लोग क्यों दिखाई देते हैं? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को बदनाम करने का काम, भारत को बदनाम करने का काम और विक्टिम कार्ड खेलने का काम एक ही पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं अखिलेश जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, भैया ये पत्थरबाजी लाल सलाम वाला टैग मुसलमानों पर मत लगाइए। मुसलमानों के हाथ में कलम और कलाम दीजिए, पत्थरबाज और लाल सलाम नहीं दीजिए। समझना चाहिए मोहिबुल्लाह नदवी। और मैं बताऊं भैया, राकेश भैया, मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने जाता है, वो मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके सामने हज मंजिल पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा सुरक्षित है, उसके ठीक बाजू में मंदिर हनुमान वाटिका गौशाला है वो भी सुरक्षित है, शंकर गली भी सुरक्षित है, पीछे 12 मस्जिदें हैं जामा मस्जिद तक सब सुरक्षित है। ये नैरेटिव सेट करना बंद कीजिए कि मस्जिद या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, बोलिए क्या जवाब है, बोलिए। देखिए मैं ये बोल रहा हूं, इन्होंने कहा ये संदेश जो है वो पाकिस्तान तक जा रहा है, चल रहा है स्क्रीन में देखिए साहब। एक मिनट रुक तो जाइए,
तौकीर साहब बोलने तो दें। पांडे जी, वो तौकीर नहीं। वो है, मैं फैज हूं। अच्छा, फैज खान साहब, सॉरी, जी जी। फैज खान साहब, जो क्रिसमस पे हुआ उसका संदेश पूरी दुनिया में गया। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और उसका संदेश इतना गंभीर था। अच्छा, आप क्रिसमस पर चले। उसका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप से लेके अमेरिका, कनाडा तक संदेश गया। भारत की तब बदनामी नहीं हुई, तब आप लोग को याद नहीं आया। जिस तरह से क्रिसमस पे हुड़दंग मचाया भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के लोगों ने, आरएसएस ने, जिस तरह से तोड़फोड़ की पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या उसका संदेश बाहर नहीं गया? बहुत अच्छा संदेश गया ना पूरे विश्व में। कनाडा से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, ट्रंप रोज मोदी जी को धमका रहा है, ऑस्ट्रेलिया चिल्ला रहा है, डेनमार्क से लेके जर्मनी, जर्मनी से लेके फ्रांस से लेके यूके तक आवाजें उठ रही हैं, और आप यहाँ पर हंस रहे हैं। पाकिस्तान के बिना आप लोग का काम ही नहीं चलता। पाकिस्तान राष्ट्र, ये जवाब है। हाँ, देखिए इसका जवाब क्या है? उसपे भी पांडे जी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए कि यहाँ बैठ के आप लोग हिंदू मुसलमान के सिवा और आप लोग कुछ आता ही नहीं है। देखिए, ये लोग लगातार यूएनओ को मैटर देते रहते हैं भारत में मुसलमानों के खिलाफ। अब मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में खुलेआम एक हिंदू को जला दिया गया चौक चौराहे पर, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। मुर्शिदाबाद, नहीं, विवेक साइलेंस, सवाल ये है, आपसे पूछा जा रहा है नदवी पर, आपसे पूछा जा रहा है संभल में वर्ग के कनेक्शन पर, आप क्रिसमस पर चले जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि नदवी ने एक बार भी वहां पर उकसाव होती भीड़ को रोका क्यों नहीं बचा सकती बांग्लादेश। फिर राकेश त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि भीड़ पर जो कॉमन नेचर की बातचीत होती है उन पर भी लागू हो जाएगा, उस पर नहीं बोलते, फिर आप क्रिसमस पर चले जाते हैं। अरे क्यों ऐसा मैसेज और ये बयान आते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए टूल किट बन जाते हैं आप लोग। पांडे जी, पूरे विश्व में गया। भैया, तो आप लोग पाकिस्तान को मौका क्यों दे रहे हो? मैं यही तो समझा रहा हूँ ना। उसमें आपके मोहिबुल्लाह नदवी गए, और अभी थोड़ी देर क्या बोला वहां पर? आप उनका वीडियो निकाल के दिखाइए। आप दिखा दीजिए। मैं दिखाऊंगा वीडियो, सारे न्यूज चैनल पे चला। एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा है कि समझ जाओ, सुलझ जाओ, ये जगह खाली कर दो। ऊपर शांति की अपील पास, उनके वहां पहुंचने के बाद शांति की अपील की। नहीं, लोगों को कहा पहुंचने के बाद वीडियो सामने है। ना, आप एक वीडियो दिखा दीजिए। ना, एक वीडियो अभी न्यूज चैनल खुद चलाएगा। अभी न्यूज चैनल खुद चलाएगा। अरे मैं रोज चैनल में देख रहा हूँ 3 दिन से भैया। दिखा देंगे तो आप मुझे दिखाइए ना वीडियो। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये सब चीजें मैं लेके नहीं चलता। ना, ये सब चीजें मैं लेके नहीं चलता भैया। मैं भारत माता की जय लेकर चलता हूँ, मैं वंदे मातरम का गीत लेकर चलता हूँ। मेरे मोबाइल पर मोहिबुल्लाह नदवी नहीं होते हैं, मेरे मोबाइल पर ये तौकीर रजा नहीं होते हैं, मेरे मोबाइल पर ये ज़हूर रहमान वर्क नहीं होते हैं, मेरे देश में हुर्रियत नहीं होते हैं, ये लोग नहीं होते हैं मेरे देश में। मेरे मोबाइल में वंदे मातरम। पांडे जी दिखा दीजिए। दिखाइए वीडियो। अभी दिखाएंगे वीडियो, इसी स्कूल में दिखाएंगे। या भड़का रहे हैं पांडे जी, मैं चैलेंज करता हूँ। हमने दिखाया, सुनिए विवेक साइलेंस, हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें नदवी वहां पर खड़े हैं, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि वहां पर नदवी लोगों को शांत करते क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं कहा कि आपको अगर इस मामले पर शिकायत है तो जाकर कोर्ट में आप शिकायत करिए? क्यों नहीं भीड़ को वहां से हटाते दिखे? इन सारी बातों का कोई जवाब आपके पास नहीं है विवेक साइलेंस। फिर आप कभी इधर घूमने लगते हैं, कभी क्रिसमस देखने लगते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड आप चले जाते हैं। इसके जवाब में मैं तो वो वीडियो देखना चाहता हूँ, खान साहब दिखा नहीं पाए, आप ही दिखा दीजिए। मैं रखता नहीं हूँ, अभी चलेगा स्क्रीन पे। अरे दिखाया ना भाई अभी आपको, दिखाइए। 3 दिन से चल तो दिखाया तो अभी वीडियो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं वहां पे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, चला। अच्छा ठीक, कोई समझाने राकेश नहीं गया वहां पे। राकेश त्रिपाठी ये पूरी दुनिया घूम लेंगे। एक नदवी का वीडियो दिखाया, उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्रिसमस पर उलाना देंगे, पाकिस्तान इनके बयान को टूलकिट बना रहा है, उस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। त्रिपाठी के पास होगा और यहाँ भैया दोषी है। त्रिपाठी जी अभी टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे दर्शक वो वीडियो देख रहे होंगे जिस वीडियो में मोहिबुल्लाह नदवी वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं। उस भीड़ से ही आवाज निकलते हुए दिख रहे हैं कि भागो मत। उस भीड़ से आवाज आती हुई दिख रही है कि देखो आज मस्जिद की क्या दशा हो गई है। ये सारी बातें उसी भीड़ से निकल करके आ रही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जब भी भीड़ के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो समूह के सभी लोगों की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और अगर रामपुर के सांसद की उपस्थिति से
भीड़ शांत हुई होती तो निश्चित तौर पर उनको आज प्रशस्ति पत्र दिया जाता कि एक उकसाई हुई भीड़ को जाकर के सांसद ने शांत कर दिया। लेकिन सच ये है कि सांसद की उपस्थिति से भीड़ और आक्रोशित हुई, भीड़ और भड़की। यानी स्पष्ट है कि वो भीड़ को भड़काने गए थे, भीड़ को उकसाने गए थे, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद के विरुद्ध दिल्ली की पुलिस को मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और उनको ये रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है, इस बात के पैरोकार है, वो भी समर्थक तो है। एक बार आपसे जवाब दिया नहीं जाता है। जेल डालिए, कानून के तहत उन पे कार्रवाई करिए, सीधी सी बात है। साजिद रशीदी, एक मिनट रुकिए। साजिद रशीदी, हर बार जुमे के दिन ये डिबेट क्यों करनी पड़ती है कि कौन मुसलमानों को उकसा रहा है, कौन तुष्टीकरण का खेल खेल रहा है? हर बार आज ही के दिन भीड़ वाला खेल क्यों होता है? ये हमने बाबरी के नाम पर पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं, और ये आज हमने देखा कि यहां पर भी आज कैसे एक बड़ा नैरेटिव ध्वस्त हुआ है दिल्ली में। नहीं, देखिए, जुमे के दिन को इसमें शामिल मत कीजिए कि जुमे के दिन ऐसा क्यों होता है। कभी किसी जुमे के दिन ऐसा नहीं होता, इत्तिफाकन कोई मामला हो जाता है 365 दिनों में। ऐसा नहीं है कि हर जुमे के दिन ऐसा होता है, इसको जुमे को शामिल ना कीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साजिद रशीदी, अगर आप ये समझ में बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा हूँ, 65 साल तक मेरे सवाल पूछने का तो मतलब ये है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो इस दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं जवाब मूर्ख बनाने के लिए, अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकने के लिए। मैं कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। 65 सालों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान बच्चों के हाथों में पत्थर और हथियार ही तो दिए हैं, एजुकेशन से दूर रखा है उनको। से तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था राकेश पांडे। 65 साल पहले तो समाजवादी पार्टी का ही नहीं। सुन लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, मुसलमान बच्चे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। 65 साल में समाजवादी पार्टी कहां से आ गई मौलाना साहब? चुप हो गए। 1992 में पैदा हुई समाजवादी पार्टी, कब की नींव रखी गई? जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, बार बार आरएसएस के बारे में पूछते हैं। खुद तो बाद में पैदा हुए, आरएसएस को पूछ रहे हो। क्यों ना पूछे? देशद्रोहियों का भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई। अब सुन लीजिए, अच्छा, मौलाना साजिद रशीदी आपकी पोल खोल रहे हैं। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए मौलाना साहब, ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई? मैंने उनकी खोल दी। आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए। साजिद रशीदी आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, मैं कहावत नहीं कहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो रुक जाइए, आप अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिए। साजिद रशीदी बोलिए। अरे बात सुनिए, अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अगर आपने नहीं किया तो चुप रहिए, सुनिए शांति के साथ में। आपने नहीं किया ना तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुसलमान बच्चे अब एजुकेशन की तरफ आने लगे हैं, और आपने सुना होगा कि यूपीएससी में 60 से 70 बच्चे पास हुए हैं। जम्मू में मेडिकल तो कॉलेज बंद हो गया। आहिस्ता वो जो नैरेटिव है मुसलमानों के लिए, मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। मुसलमान बच्चे ही थे उसमें, हिम्मत है तो आवाज उठा दीजिए। मौलाना सारे काम आप ही करा रहे हो मुसलमानों से, उठाइए उस बात को, आपको तो रखिए सामने। सारे काम मुसलमानों से आप ही करा रहे बंद हुआ, नहीं, सारे काम मुसलमानों से आप ही करा रहे हो। मुसलमान बच्चे थे, नीट का काम मुसलमानों से आप ही करा रहे हो क्या? कुछ शर्म और लिहाज है आपको कि वो भी बेच के खा गए भाई। सुनो उस पे आवाज उठेगी आपकी, कब उठेगी? चलेगा विवेक साइलेंस, कब पूरी दुनिया घूम लीजिएगा। मौलाना साहब, आज विवेक एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर, हर चीज का जवाब लिए बैठा हूँ। उस मेडिकल कॉलेज जिसको बंद किया गया, जिसमें मुसलमान बच्चे थे, आपने विरोध किया? कोई भी बात खान साहब आपने विरोध किया? नहीं किया। सारे हिम्मत नहीं है, मुसलमानों से हिम्मत नहीं है आप लोग। मतलब मेरा जो मानना एजेंडा चलाते रहिए ना, देश मेरा जो मानना था वो सही साबित हो गया। अनमोल पवार, आपके विधायक ने जो कहा सर, उस पर आप अभी तक नहीं बोले। पाकिस्तान ने उन्हीं जैसे बयानों को इस्तेमाल कर दिया कि वक्फ पर हमला हो रहा है, समाजवादी पार्टी, जबकि ये शुद्ध तौर पर कोर्ट ने कहा कि ये इंक्रोचमेंट हटाया जाना चाहिए। आप ये बोलिए कि अमानतुल्लाह खान ने जो कहा वो गलत कहा। सुनिए राकेश भाई, मैं एक सेकंड पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, उपधर्मियों का कोई धर्म नहीं होता, हर विषय को हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए। चिंता का विषय आज पूरी दिल्ली के लिए, 2.5 करोड़ जनता के लिए ये है कि दिल्ली में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी पथराव किए जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था इतनी लचर होने के बावजूद इतनी चरमरा गई कि दिल्ली में 5 इंजन की भाजपा सरकार का ध्यान जो है वो कानून व्यवस्था पे जा ही नहीं रहा। आज लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? आप ये बताइए कि पिछले 7 दिन पिछले 7 अनमोल भाई, आपसे सवाल आपके विधायक पर पूछ रहा हूँ। नगर में द्वारका में 70 गोलियां मार गया कोई,
द्वारका में अरे 70 आपसे गोलियां सवाल चलाई आपके जाती थी, उन कोई सोशल इसकी मीडिया जान नहीं। आज तक इन्फ्लुएंसर सुना के है जो दिल्ली इलाके में है इतिहास उनसे पूछ रहा आज हूँ। तक दिल्ली के इतिहास में सुना है आपने इतने बुरे हालात? लक्ष्मी नगर में 3 खून हो जाते हैं, आया नगर में रेप हो जाता है, दल्लूपुरा में 17 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है। अरे कौन है अमानतुल्लाह जिम्मेदार इसका? खान, कहाँ है अमानतुल्लाह मिनिस्ट्री? खान पर कहाँ सवाल दिल्ली पूछा है। पुलिस? कहाँ है केंद्र सोशल मीडिया सरकार? कहाँ इन्फ्लुएंसर जो भाजपा 10 है उन सरकार? पर सवाल पूछा है। नहीं तो इनको करिए ना इनको फिर कार्रवाई, ये करिए पूछिए कार्रवाई कि उनके सीट ऊपर। कहाँ कैसे अमानतुल्लाह खान पर सवाल जेल पूछा? में डालिए। कैसे बना लिया, उनके हौसले शराब इतने दुकानें बुलंद कैसे खुलवा हुए कि दी? पुलिस के ऊपर इनसे पथराव पूछिए, कर रहे हैं। यमुना को टेम्स नदी बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? दिल्ली में अभी भी नदी नाले वैसे ही के वैसे ही बह रहे हैं इनके जमाने भाई के। साहब, आप तो वो ठीक प्रदूषण क्यों कम नहीं करने किया? वाले थे, आंकड़ों की 25 चोरी लाख कर रहे हो। टॉयलेट बनाया, यमुना का कह रहे थे पानी कि पीने एक लायक कमरे नहीं के है, घर उसके में बावजूद रहेंगे, आपकी पूरा का पूरा एजेंसी शीश महल कह रही बना है कि लिया, यमुना का पानी उसमें एक पीने लायक बटन नहीं है, लगाया आप गर्म नकली यमुना पानी घाट के लिए, बनवा रहे हो। एक बटन ठीक। लगाया हमें भाषण ठंडे मत पानी दो। के लिए, चलिए। एक बटन 10 महीने लगाया में दिल्ली गुनगुने का पानी के लिए। चलिए सर, ठीक है, लगाने से पानी ठीक है। अस्पताल ले लीजिए। आप जो है जाऊंगा तुरंत। पिछले 2 मिनट में अनमोल भाई आपने पिछले 2 मिनट में अनमोल भाई आपने अमानतुल्लाह खान पर नहीं बोला। नहीं बोला। आपसे पूछा उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, उन पर आपने नहीं बोला। देखिए और पूरी दुनिया आप घूम लेंगे, पूरी दुनिया आप घूम लेंगे, लेकिन ठीक है, चलते चलते वक्त इतना ही है। चलते चलते ये तस्वीर देख लीजिए, सोमनाथ की ये तस्वीरें। तैयारियां आखिरी दौर में है। 2 दिन बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन, रविवार को स्वाभिमान पर्व, और इसलिए कि सोमनाथ पर सबसे बड़ा अटैक के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1026 में गजनी ने जो आक्रमण किया था उसके 1000 साल, और उसके बाद सोमनाथ किस तरीके से उठ खड़ा हुआ और स्वाभिमान पर्व उसको लेकर मनाया जा रहा है। यहां से हर एक तस्वीर, हर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।